हेलो गाइस, वेलकम टू माय AAR पॉइंट स्टडी पॉइंट। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो। तो इस चैप्टर में हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया जाएगा, अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया जाएगा और गंदे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया जाएगा। तो इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है, यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हाउ एवर दे आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मल कैन नॉट सी। तो ये कह रहे हैं कि जो आपने बहुत सारे प्लांट और एनिमल्स को देखा होगा, जू में आप जानते होंगे, देखा होगा बहुत कुछ, जंगल में भी आपने देखा होगा प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आप हाउ एवर आपने एक ऐसा एनिमल्स नहीं देखे होंगे अपने आँखों से, क्योंकि वो ऐसे एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अनएड आई से नहीं देखा जा सकते, वो बस माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। इसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं और माइक्रोब्स भी बोलते हैं। आप इसमें से दोनों भी चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, you might have observed that during the rainy season moist braids get spoiled and its surface get covered with grayish white patches। तो आपने रेनफॉल जब बारिश होती होगी तो आपने देखा होगा जो ब्रेड है वो स्पॉइल्ट, मतलब मॉइस्चर आ जाते हैं उसमें, वो स्पॉइल्ट हो जाते हैं और उसमें एक ग्रेश वाइट पैचेस कवर्ड हो जाती हैं। ऑब्जर्व दिस पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, यू विल सी टीनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। और तो आप उस ग्रीन पैचेस को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखिए और आप उसमें एक टीनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर पाएंगे। डू यू नो वॉट दिस स्ट्रक्चर आर एंड वेयर डू दिस कम फ्रॉम। आपको पता है ये स्ट्रक्चर कहाँ और कैसे आते हैं, सॉरी क्या है और ये कहाँ से आते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। तो दिस ऑब्जर्वेशन शोज डैट वाटर एंड सॉइल आर फुली ऑफ चीनी ऑर्गेनिजम्स। तो ये बताता है कि सॉइल है, वाटर है, ये पूरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही भरे हैं। तो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स, उसमें कुछ माइक्रोब्स की भी कैटेगरी में नहीं आते। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई। ये ऐसे माइक्रोब्स होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं आप, कि ये दिखते ही नहीं है, बहुत छोटे होते हैं ये आप अनएडेड आई मतलब खाली आंखों से देख ही नहीं सकते हैं, बस आप इसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। सम ऑफ दीज सच एज द फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद द मैग्नीफाइंग ग्लास। तो जो फंगस होता है जो ब्रेड पे ग्रो करता है, ब्रेड पे ग्रो होता है, उसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, और बाकियों को हम माइक्रोस्कोप के बिना देख ही नहीं सकते हैं। दैट इज़ वाई दिस आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स, इसलिए हम इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स बोलते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म 4 मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाइड किए गए हैं। तो इन ग्रुप का नाम है बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन फिगर 2.1 to 2.4। तो ये इसमें से कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप्स हैं वो फिगर 2.1 से लेकर 2.4 तक दिखाई दिए हैं। तो देखते हैं, ये रहा ये देखिए आप, बैक्टीरिया, ये यहाँ पे लिखा हुआ है बैक्टीरिया, ये एल्गी है, ये प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ में अमीबा पेरिशियम होता है, ये फंगी है। तो अब हम पढ़ते हैं वायरसेस के बारे में। वायरसेस मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ओमिक्रॉन और ये कोविड-19 वायरसेस तो हैं। तो इसी वायरसेस के बारे में हम पढ़ते हैं। तो वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हम वायरसेस को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से देख सकते हैं, मगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट होते हैं बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से।
दे हाउ एवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये बस जो होस्ट मतलब जो इंसान होता है उसके सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस होते हैं, बाहर नहीं होते ये। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर, सॉरी मैं आगे चला गया। विच में बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। और ये बैक्टीरियम के भी अंदर हो सकते हैं, प्लांट के भी अंदर हो सकते हैं, एनिमल के भी अंदर हो सकते हैं, ये इंसान के भी अंदर भी हो सकते हैं। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5। उस फिगर 2.5 में वायरसेस को दिखाया गया है। ये होते हैं वायरसेस, ये आप देख सकते हैं। ये एक वायरस, ये वाला तो वायरसेस एकदम कोविड-19 जैसा लग रहा है, ये कोविड-19 होगा। तो यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। कॉमन अलाइनमेंट लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस। तो आपको जो ये बीमारी होती रहती है, फ्लू होता रहता है, कोल्ड होता रहता है, कफ होते रहते हैं, वह वायरसेस से ही होते हैं। सीरियस डिजीजेस लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस। और ये चिकन पॉक्स और ये पोलियो, ये चिकन पॉक्स और पोलियो ये भी वायरसेस ही करता है। Diseases like dysentery and malaria are caused by protozoa। और ये डायसेंटेरिया, मलेरिया ये प्रोटोजोआ से होते हैं। Whereas टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस आर बैक्टीरियल डिजीज। और ये टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस है, ये बैक्टीरियल डिजीज है। You have learned about some of these microorganism in class 6th and 7th। तो आपने इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा होगा क्लास 6th और 7 में पढ़ा था। तो अब हम यहाँ आते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारे लिए हेल्प करते हैं, जो हमारे यूज़ होते हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बहुत पर्पसेस से यूज़ भी करते हैं। जैसे जब आपकी मम्मी का कर्ड बनाती होंगी, दही बनाती होंगी, तो उसमें वो गर्म चीज़ में रखती होंगी जिससे उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रिवेंट होए और उससे कर्ड में कन्वर्ट कर दे। ब्रेड भी देख लो आप, केक भी देख लो, और बहुत सारी चीज़ें हैं। दे आर आल्सो क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट को भी क्लीन करते हैं। जैसे कुछ आप फेंक देते हो, मतलब जानवरों की वो होती है शरीर, वो भी ये डिकम्पोज कर देते हैं। तो ये सब यही करते हैं। ये वेजिटेबल पील्स भी हो गए, एक मिनट, हाँ, और रिमेन्स, एनिमल्स एंड फेसेस एक्सेट्रा आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। मेडिसिन्स में भी यूज़ किए जाते हैं बैक्टीरिया। इन दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। और ये सॉइल फर्टिलिटी में भी यूज़ होते हैं बैक्टीरिया बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। आई थिंक मैंने, सॉरी गाइस, मैंने यहाँ पे कर दिया सीधा। चलो यहाँ पे इसको पहले पढ़ लेते हैं। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया ये सिंगल सेल्ड होते हैं। जैसे बैक्टीरिया देख लो आप, एल्गी देख लो, प्रोटोजोआ देख लो, एंड मल्टी सेलुलर वो में आते हैं, एल्गी आते हैं, मल्टी सेलुलर में फंगी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। ये कहीं पे भी रह सकते हैं, वल्कनो में भी रह सकते हैं, कोल्ड में भी, हिमालय में भी रह सकते हैं, कहीं पे भी रह सकते हैं। दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन। ये एनिमल की बॉडी में भी मिलते हैं और ह्यूमन की भी बॉडी में मिलते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोन ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एक्सिस्ट फ्री। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी ग्रो होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लाइफ में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल करते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज, वेरियस सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीज। इसमें हमारे लिए कुछ अच्छे भी होते हैं, इसमें हमारे लिए कुछ बुरे भी होते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। तो गाइस हमने ये यहाँ पे पढ़ लिया था यहाँ तक।
तो मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया था। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। सो हम प्रोसेस पढ़ते हैं कैसे कर्ड और ब्रेड बनते हैं। तो यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया, कि जो मिल्क है वो बैक्टीरिया से कर्ड में कन्वर्ट होता है। हमने 7th क्लास में पढ़ा था। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑफ दिस द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस। कर्ड बहुत सारे बैक्टीरिया कंटेन करता है। इसमें से एक लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। इसमें एक लैक्टोबैसिलस फॉर्मेशन करता है कर्ड का। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इनटू कर्ड। ये मिल्क को मल्टीप्लाई करता है फिर उसको कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़। बैक्टीरिया चीज़ भी बनाता है, आपने देखा होगा चीज़ पड़ती है हमारे पिज़्ज़ा में, बर्गर में, तो वो चीज़ बैक्टीरिया से ही बनती है। पिकल एंड मैनी अदर फूड आइटम। पिकल भी बैक्टीरिया से बनते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा को हम सूजी बोलते हैं। एंड इडलीज एंड भटूरा इज कर्ड। कैन यू गाइज वाई? Bacteria and yeast are also helpful for fermentation of fried idlis and dosa batter. बैक्टीरिया और yeast है वो राइस, इडलीस और डोसा के फर्मेंटेशन में भी बहुत काम आते हैं। अब हम पढ़ते हैं फर्मेंटेशन के बारे में। दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैड बीन कन्वर्ट इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन, कन्वर्टेड बाय यीस्ट। अच्छा, तो इसमें ये बोल रहे हैं जो अल्कोहल होता है ये कन्वर्ट हो जाता है यीस्ट से, और इसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। और ये फर्मेंटेशन लुईस पैस्चर ने किया था 1857 में। अरे गाइस, मैंने फिर से एक बड़ी गलती कर दी। मैंने यहाँ से पढ़ लिया, यहाँ पे पढ़ा ही नहीं। तो यहाँ से पढ़ते हैं। यीस्ट reproduces rapidly and produces कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो यीस्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है रेस्पिरेशन के समय में। बबल ऑफ द गैस फिल द डग एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। बबल होते हैं वो बबल ऑफ द गैस, जो गैस की बबल की गैस होती है वो डग को फिल कर देती है, उसकी वॉल्यूम बढ़ा देती है। दिस इज़ द बेसिस ऑफ यूज़ ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड। और इसलिए यीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे ब्रेड बनते हैं, इससे पेस्ट्रीज बनती हैं, इससे केक्स बनते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कमर्शियल यूज़ पढ़ते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल मतलब वाइन, ये वाइन में अल्कोहल पड़ी होती है, तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बहुत बड़ा रोल होता है। एंड एसिटिक एसिड मतलब विनेगर। यीस्ट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। यीस्ट का एक कमर्शियल प्रोडक्शन है अल्कोहल और वाइन के लिए। यीस्ट से ही अल्कोहल और वाइन बनती है। यीस्ट अल्कोहल बनाता है, अल्कोहल से वाइन बनती है, अल्कोहल से सैनिटाइज़र बनता है। फॉर दिस पर्पज यीस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बर्ली, वीट, राइस एंड कर्ड। इसलिए यीस्ट को हम इतना उगाते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।